वर्ष 1971, एक ऐसा साल जब उपमहाद्वीप की राजनीति, सैन्य, रणनीति और इंसानियत तीनों की अग्निपरीक्षा हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध सिर्फ दो देशों की ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये एक राष्ट्र के जन्म, लाखों लोगों की पीड़ा और सैनिकों की बलिदान की कहानी भी है। साल 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को बहुमत मिला, लेकिन सत्ता हस्तांतरण नहीं हुआ। ये लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा था। पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, में असंतोष और विरोध भड़क उठा। मार्च 1970 में जनरल टिक्का खान के नेतृत्व में पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, एक क्रूर सैन्य कार्रवाई जिसमें लाखों निर्दोष बंगालियों की हत्या कर दी गई, हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और लाखों लोग भारत की सीमा में शरण लेने को मजबूर हुए। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में अचानक लाखों शरणार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। भूख, बीमारी और पीड़ा, ये उनका जीवन बन गया था। कलकत्ता की एक झुग्गी में बैठी 8 साल की रेशमा अपनी मां के आंचल में छुपकर रो रही थी। वह अपने पिता को खो चुकी थी, जिनका पाकिस्तान आर्मी ने बस इसलिए गला काट दिया क्योंकि वे बांग्ला बोलते थे। रेशमा की मां कहती, बेटी, अब हम हिंदुस्तान में हैं, यहां इंसानियत बची है, लेकिन इंसानियत का बोझ भी सीमाओं के पार नफरत की आग से जल रहा था। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया, हम अपने दरवाजे मानवता के लिए बंद नहीं कर सकते, लेकिन शांति की कीमत भारत नहीं चुकाएगा। भारत ने बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी को समर्थन देना शुरू किया। भारतीय सेना ने रणनीतिक रूप से सीमाओं पर सक्रियता बढ़ा दी। पाकिस्तान समझ चुका था कि भारत सीधे युद्ध में आने वाला है। 3 दिसंबर 1971, युद्ध की शुरुआत। रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस पर हमला किया। यह हमला भारतीय वायुसेना को रोकने के लिए था, लेकिन भारतीय सेना पहले से तैयार थी। पाकिस्तान के इस हमले के जवाब में भारत ने युद्ध की घोषणा कर दी। अब लड़ाई 3 मोर्चों पर थी: पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी सीमा और हवा में रणभूमि की गाथाएं। पूर्वी मोर्चा, यहां भारत की कमान लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के हाथ में थी। भारतीय सेना ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर 13 दिनों के भीतर पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर ला दिया। पश्चिमी मोर्चा, पंजाब, राजस्थान और कश्मीर में भीषण लड़ाइयां हुईं। लोंगेवाला पोस्ट की लड़ाई में महज 120 भारतीय जवानों ने 2000 पाकिस्तानी सैनिकों को रोका। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की वीरता इस लड़ाई की पहचान बनी। 16 दिसंबर 1971, ऐतिहासिक दिन, ढाका के रेसकोर्स मैदान में जनरल ए के नियाजी ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। 3,500 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाले। यह इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। बांग्लादेश का जन्म हुआ। युद्ध के बाद जश्न और जख्म, देश में जश्न था, लेकिन हर गांव में कुछ सूनी माएं, विधवा औरतें और लाचार पिता भी थे। पटियाला की सीमा देवी, जिनका बेटा युद्ध में शहीद हुआ, हर सुबह उसकी तस्वीर के आगे दिया जलाती। वो कहती, मेरा बेटा मरकर भी अमर हो गया। भारत ने न केवल एक नया देश बनने में मदद की, बल्कि यह साबित किया कि इंसानियत की रक्षा की लड़ाई कोई सीमाओं में नहीं बंधती।